अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वैल है कुछ नमाजियों के लिए जो नमाजी अपनी नमाज़ों से गाफिल और बेखबर हैं। पिछले कई दिनों से हमारा सबक इसी आयत करीमा के ऊपर चल रहा है और ये बात वाज़े की गई है कि नमाज की अहमियत के पेश नज़र नमाज की तालीम और नमाज का एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है। हमारी बात पहुंची थी कि रुकू के बाद खड़े होने का एक ऐसा मौका है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास इनायत का मौका है। यानी अगरचे नमाज के सारे अरकान, सारे अज़कार, सारे विर्दो वज़ाइफ खैर व बरकत वाले हैं, लेकिन दो मौक़ों पर ज़िक्र व अज़कार की अहमियत पहले से बढ़ जाती है। एक तो कलिमा आमीन कहना इह्तिमाम से और तवज्जो करके इमाम के हम ज़ुबान होकर, हम आवाज़ होकर इकट्ठी आमीन कहना, और दूसरा कलिमा है रब्बना लकल हम्द। जब ये कलमा होता है तो अजीब इत्तेफाक है कि दोनों कलमों के मौके पर ज़मीन आसमान में जितने अल्लाह के फ़रिश्ते हैं वो सारे ये कलमा अदा करते हैं। आमीन भी कहते हैं और रब्बना लकल हम्द वो भी इमाम के साथ कहते हैं। और जिसकी आमीन और ये कलिमा इमाम की हम नवाई में हो गया, इमाम के मुआफ़िक हो गया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिह, उसकी पहली ज़िंदगी के गुनाह मुआफ़। ये बहुत बड़ी इनायत की जगह है और इसे बेतवज्जगी से हरगिज़ नहीं गुज़रने देना चाहिए। और ये भी नहीं कि जैसे जी चाहे उसी तरह ये कलमा कह लिया जाए, बल्कि कोशिश करके इमाम की मुआफ़क़त में ये कलमा कहा जाए ताकि इसकी खैरात व बरक़ात हासिल हों। यहाँ एक मसले की मज़ीद तफ़सील से वज़ाहत है कि जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहता है रुकू की तस्बीहात पढ़ने के बाद, तो ये इमाम का ऐलान समी अल्लाहु लिमन हमिदा, इसका तर्जुमा क्या है? गौर करें ज़रा। समी अल्लाह, सुन लिया अल्लाह ने, लिमन हमिदा, उसकी बात, उसकी तारीफ़, जिसने उसकी तारीफ़ की। अल्लाह तो हमेशा ही समी है,
उससे तो कोई बात भी छुपी नहीं। तो यहां सामिया का माना कबूल करने का है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमद गोई करने वाले की हमद को, अल्लाह की तारीफ करने वाले की तारीफ को कबूल फरमा लिया है। और इस पर मज़ीद जब ये ऐलान होता है इमाम की ज़ुबान से, तो मुक्तदी को ये बहुत बड़ी बशारत मिल गई कि तूने जो अल्लाह की हमद के बोल बोले हैं, रब ताला की दरगाह में वो कबूल हो गए हैं, अल्लाह ने कबूल फरमा लिए हैं। और इस पर शुक्रगुजारी का अंदाज, रब्बना लकल हम्द, अल्लाह तेरी तारीफ़, तेरा शुक्र कि तूने मेरे टूटे फूटे कलिमात कबूल फरमा लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे, इन्नल्लाह काला अला लिसान नबीकुम, अल्लाह ने तुम्हारे पैगंबर की ज़ुबान पर यह कलिमात और ये ऐलान मुबारक जारी करवाया है कि अल्लाह ने हमद करने वाले की हमद को कबूल कर लिया है। फ़क़ूलू रब्बना लकल हम्द, तो उस वक़्त कहो अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरी हमद है। किस कदर मुबारक ऐलान, और ये कलिमा अजान का, नमाज का कैसा प्यारा कलिमा कि इन्नल्लाह काला अला लिसान नबीकुम समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह ने तुम्हारे पैगंबर की ज़ुबान अतहर पर यह ऐलान करवाया है। अल्लाहु अकबर। जब पैगंबर खबर दे तो कैसे गलत हो सकती है, और जब अल्लाह ने कह के ऐलान करवाया हो तो अल्लाह क्यों कर उसको कबूल ना करेंगे। ये कलिमात बड़े प्यारे हैं, और इमाम भी कहे, मुक्तदी भी कहें, ये कलिमात इमाम भी कहे, मुक्तदी भी कहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहने के बाद रब्बाना लकल हम्द ये पढ़ते। ये दुआ मुख्तसर तौर पर इतनी, लेकिन मेरे भाइयों ये दुआ बहुत ही बरकत वाली, इसके साथ और कलिमात मिला लिए जाएं, बहुत मुबारक है। और वो है रब्बाना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ये मेरे पास सही बुखारी की हदीस है मेरे सामने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसकी नमाज का किस्सा एक सहाबी बयान करता है कि आपके पीछे हम नमाज पढ़ रहे थे। कुन्ना यौमन नुसल्ली वरा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन हम अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। फलम्मा रफ़ा रासहु मिनर रकाती, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक रुकू से उठाया और कहा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, काला रजुलुन वराअहु, आपके पीछे मुक्तदियों में से एक मुक्तदी ने कहा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाह तेरी तारीफ़ है और हम तेरी तारीफ़ करते हैं। ऐसी तारीफ़ करना, ऐसी हमद करना जो बहुत ज़्यादा है और बहुत उम्दा है और बहुत बरकत वाली है, बहुत उसमें बरकत है। ये कलिमात उसने पढ़ दिए ऊंची आवाज़ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फ़ारग हुए, फलम्मन सरफ़ा, जब आप नमाज से फिरे, नमाज से फ़ारग हुए, सलाम फेरा,
काल मनिल मुतकल्लिमु, किसने ये दुआ पढ़ी है? काल अना, वो सहाबी कहने लगा या रसूल अल्लाह मैंने ये, मेरी जुबान से निकले हैं कलिमात। आपने फरमाया रअयतु बिज़अतम व सलासीन मलकन यब्तदिरून अय्युहुम यक्तुबुहा अव्वलु, मैंने देखा 30 से जायद फरिश्ते, 30 से जायद फरिश्ते, उनके अंदर दौड़ लग गई कि कौन सबसे पहले ये कलिमात अपने पास लिख ले। हमारी आदत क्या है कि ऐसे मौके पर हम टक्करें मारना चाहते हैं और कमर को सीधा किए बगैर ही गिर जाते हैं। सही बुखारी की ये हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो अज़कार इस मौके पर और भी बहुत होते थे, बल्कि सहाबा कहते हैं आप रुकू के बाद बसा औकात इस तरह कौमे में खड़े रहते हत्ता कि हमें गुमान होता कि शायद आप सजदा करना भूल गए हैं। इस कदर जिक्र करते, इस कदर अल्लाह की हमद के बोल बोलते, और हमारी हालत ये है कि इतने कलिमात भी कहते हुए हमें वक्त लगता है, हम तवज्जो नहीं करते और ये कहते हैं बस रब्बाना लकल हम्द, और वो भी इस दौड़ से कि आधे मुंह में हों और आधे सजदे में जाते हुए कहे जाएं। ना मेरे भाई, जिस मकाम का जिक्र है उसी मकाम में वो जिक्र किया जाए। खड़े होने की हालत में, क़ियाम की सूरत में ये कलिमात पूरे के पूरे पढ़े जाएं और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे झुका जाए, सजदे में गिरा जाए। तो ये मौका रुकू के बाद वाला अल्लाह की बड़ी इनायत वाला मौका है। इसको ज़ाया आम तौर पर लोग कर देते हैं। तवज्जो करनी चाहिए कि नमाज के इस मौके को कतन ज़ाया ना होने दो। इतनी बड़ी खैरात कि आपके कलमे के साथ आसमान और ज़मीन के फरिश्ते भी ये कलमा कहें। इतनी बड़ी खैरात कि जिसकी उनकी कौल से मिल जाए अल्लाह सारी ज़िंदगी के पहले गुनाह मुआफ़ कर दे। ऐसे बड़े कौल जिनको लिखने के लिए फरिश्ते बेताब हो के आगे बढ़े, और हम अपनी तेज़ी में ये औकात ज़ाया कर दें, ये ज़िक्र ना पढ़ें। ये हमारी बदनसीबी नहीं तो और क्या है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चला जाए। हाँ, यहाँ एक और बात जो पिछले सबक में रह गई थी, बाज़ लोग रुकू करते हैं तो रुकू करने की कैफियत वो सही नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू फरमाते हैं आपका सर अपनी कमर के बिल्कुल बराबर होता, ना ऊंचा और ना नीचे झुका हुआ। अपना सर अपनी कमर के बराबर होता और कमर इस तरह सीधी होती कि अगर कोई पानी का बर्तन रख दिया जाए तो वो बर्तन ना गिरे, पानी ना गिरे। अपनी कमर सीधी रखी। बाज़ लोग इस तरह करते हैं सिर्फ इसलिए कि गलती वाज़े हो जाए। ये कैफियत, या बिल्कुल ऐसे नीचे झुक जाते हैं। नहीं, अपने बाजुओं को ये कमान की तरह सीधे रखो। ठीक है, बारकल्लाह फीक। अपने बाजुओं को कमान की तरह सीधे रखो और इस तरह झुक जाओ कि कमर और सर बराबर हो, ना सर ऊपर उठा हुआ और ना नीचे झुका हुआ। ये कैफियत है उसकी, और बाजू सीधे।
बाजुओं के अंदर खम नहीं डालना, बाजू सीधे और अपने घुटनों को मजबूती से थामा हुआ। या खुजू, जिस तरह किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है इस तरह मजबूती से अपने घुटनों के ऊपर हाथ रखे और कमर सीधी कर दे। ये है रकू। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का ये है रकू। जो इसके अंदर खयानत करता है वो अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ता। बीमारी, उज़र, अल्लाह मालिकुल मुल्क जानने वाला है। अगर बीमारी नहीं, उज़र नहीं, तो अपने रुकू जाने में कैफियत भी सही की जाए और रुकू के अंदर अज़कार भी खूब खूब किए जाएं। रुकू के मशहूर अज़कार में सुबहाना रब्बियल अज़ीम, पाक है अज़मतों वाला मेरा रब, पाक है मेरा रब जो बड़ी अज़मतों वाला है। ये बड़ी मोहब्बत से कलमे कहो। इसी कलमे के बारे में ये कहा गया है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जिसने अल्लाह की हमद बयान की है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमा ली है। आपके ये कलमे की अभी नवीद आने वाली है, अभी खुशखबरी आने वाली है कि आपका ये कलमा कबूल हो रहा है। तो फिर इसको कितनी मोहब्बत से पढ़ना चाहिए। मुझे पता हो कि मेरा ये कलमा, मेरा ये बोल मेरे रब ने कान लगाया हुआ है और मेरा रब कबूल फरमा रहा है, तो मुझे ये कलमा कहते हुए किस कदर बेताब और किस कदर अपनी तबीयत के अंदर तब्दीली लानी चाहिए। सुबहाना रब्बियल अज़ीम, मेरे बाल बाल से और लूं लूं से अल्लाह की अजमत के बोल निकलने चाहिए। कहने वाले के एक एक जिस्म के नुक्ते से, एक एक बाल से अल्लाह की अजमत का इजहार हो। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह काला अला लिसान नबीकुम, तुम्हारे पैगंबर की ज़ुबान पर अल्लाह ने ऐलान फरमाया समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जिसने अल्लाह की हमद बोली अल्लाह ने उसकी हमद कबूल कर ली। ये मौका तेजी का है। रकू छोटा, यह क़याम मुख्तसर कर लो, लेकिन रकू में अपनी मोहब्बत उंडेल दो, अपनी मोहब्बतें अपने रब के लिए पेश कर दो और रकू की इस कैफियत में अपने रब की रज़ा चाहते हुए ये कलिमात बड़ी मोहब्बत से बोलो। मैंने एक पिछली मजलिस में बात की थी कि आपके रुकू और सजदे की तस्बीहात तकरीबन जमात कराते हुए 10-10 बार होती थी। चलो एक बार भी कहा जाए तो कम से कम आपका ज़मीर तो मुतमन हो जाए कि मैंने अपनी रब की हमद के बोल बोले हैं। आपको लज्जत आए, आपको सुरूर आए कि मैंने ये कहा है सुबहाना रब्बियल अज़ीम, अज़मतों वाला मेरा रब वो बहुत पाक है, मुनज़्ज़ह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में फसब्बिह बिस्मि रब्बिका फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा, आखिरी उम्र में जब ये सूरा नसर नाज़िल हुई, इंशाअल्लाह उसका तज़किरा जल्दी आने वाला है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू सजदे में कसरत से पढ़ते थे सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बाना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ऐ अल्लाह तू अपनी तारीफ़ के साथ पाक है, अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे। ये कलिमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक पर अमल करने के सूरत में कि रब ने मुझे तस्बीह पढ़ने का हुक्म दिया है, रब ने मुझे
हमद बोलने की हमद क्या हुक्म दिया है, रब ने मुझे गुनाहों की मुआफ़ी मांगने का हुक्म दिया है। तो तीनों बातों को इकट्ठा कर लिया, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। रुकू में भी सजदे में भी आप बार बार ये कलिमात दोहराते थे, बार बार ये दुआ पढ़ते थे। ये दुआ पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद रब्बना लकल हम्द बड़ी मोहब्बत से हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये एक दुआ जो मैंने आपके सामने सही बुखारी के हवाले से नकल की, जो आम तौर पर है, वगरना इस मौके के अज़कार अगर कोई आदमी तलाश करना चाहे तो इसके बाद उसका जिक्र हो सकता है। फिर ये अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे गिर जाए। अल्लाहु अकबर, यह सजदा ही तो वो इबादत की कैफियत है जिसकी वजह से इनकार करने वाला मरदूद ठहरा और सजदा करने वाला अल्लाह की रहमतों का हकदार बन गया। यहवी साजिदन, हवा यहवी का माना होता है ऊंची जगह से नीचे कोई पत्थर जैसे गिरता है या कोई चीज़ नीचे गिराई जाए, उसको कहते हैं हवी। हवा यहवी इसका माना होता है गिरना, सजदे के अंदर आप गिर जाते। सजदे के लिए जैसे बेताब थे। अब सजदे की कैफियत में भी ये बात सामने रखें, ज़रा ये उठा लें, इसको उठा लें। ये रब्बाना लकल हम्द कहा तो सजदा जाते वक्त क्या करना चाहिए? हवा यहवी का माना ये है यहवी साजिदन, ये जैसे मैंने ये गिरा हूँ, इसी तरह यहवी का माना ये है। ये माना यहवी का नहीं है कि क्लोज होते होते घुटने ज़मीन पर रखे और फिर उसके बाद सजदे गया। ये सजदे में हाथ पहले रखने चाहिए या घुटने? हाथ पहले या घुटने रखने चाहिए, दोनों तरह जायज़ है। घुटने पहले रख लो तब भी जायज़, हाथ पहले रख लो तब भी जायज़, लेकिन हाथ पहले रखने ज़्यादा बेहतर हैं। ज़्यादा सही तरीक़ा है कि घुटने से पहले हाथ ज़मीन पर लगें और फिर घुटना लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ, कि उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़ुमिन, मुझे रब ने हुक्म दिया है कि अपने 7 आज़ा पर सजदा करूं। 7 आज़ा जिस्म के सजदे में लगाने ज़रूरी है। दोनों पाँव, दोनों घुटने, दोनों हाथ और चेहरा, पेशानी और नाक इस तरह इकट्ठा। सहाबी ने इसकी तफसीर बयान करते हुए यह कहा कि अपनी पेशानी पर हाथ रखा, सुम्मा अमर्रा, फिर इस तरह नीचे गुजारा कि ये दोनों, नाक भी और पेशानी भी, ये दोनों सजदे में अल्लाह के सामने झुके, सजदे में लगे। अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर आपने नमाज पढ़ाई, रात बारिश हुई थी और मस्जिद टपकती थी। हमारी तो मस्जिदों के हाल क्या हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। कच्ची मस्जिद, खजूर की टहनियों की छत और उससे पानी नीचे गिरा। सहाबी कहते हैं कि आपने जब नमाज से सलाम फेरा तो रअयतुल माअ वत्तीना अला अर्नबातिही, मैंने पानी और मिट्टी आपकी नाक पे लगी हुई देखी, परवाह नहीं की कि गीली जगह है, मिट्टी है, अल्लाह के सामने सजदा करना है। फिर अपनी ज़ात क्या बाकी रह गई, अपनी सफाई क्या बाकी रह गई, अपने नखरे कौन से बाकी रह गए?
जब अल्लाह के सामने गिर गया तो फिर गिर जाओ, अपनी हैसियत ख़त्म। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई सजदा करे तो बार बार ज़मीन की मिट्टी को, ये ज़मीन की कंकरियों को सीधा ना करता रहे। हमारे तो कालीन बिछे हैं ना, सफ़ें बिछी हैं, वहाँ सफ़ें और कालीन नहीं होते थे, कंकर पत्थर, मस्जिद का सहन भी पत्थर, मस्जिद का फर्श भी पत्थर, और उन पत्थरों के ऊपर फरमाया उसको सीधा करने की ज़रूरत नहीं, रख दे चेहरा अपना अल्लाह के सामने। इन काना ला बुद्दा फमाहिद वाहिदा तन, अगर मजबूरी ऐसी है कि पत्थर इस तरह सीन पिशानी में चुभते हैं, रखे नहीं जा सकते, तो फरमाया एक बार कर ले, बार बार ना करे, वो भी छोड़ दे तो बेहतर। रब के सामने सजदा है, अक़रब मा यकूनुल अब्दु लिल्लाहि व हुवा साजिद, बहुत ज़्यादा अल्लाह का कुर्ब जो बंदे को नसीब होता है वो सजदे की कैफियत में होता है। देखो नमाज कितनी अजीब, इसकी आमीन कितनी कीमती, इसका रब्बाना लकल हम्द कितना कीमती, और इसका सजदा कितना कीमती। अक़रब मा यकूनुल अब्दु लिल्लाह व हुवा साजिद, बहुत ज़्यादा बंदा अल्लाह के करीब होता है उस हालत में जब वो सजदे में पड़ा होता है। ये नमाज की लज्जतें, ये नमाज के मज़े इस हकीकत को जाने बगैर मुमकिन नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ये अमल, ये छोटा सा मेरा अमल मेरे रब के नज़दीक कितना वक़ार वाला है, कितनी इज्जत वाला है, कितना कीमती है। ज़रा इसका एहसास करो। अगर दिल में एहसास और इसकी वक़्त आ जाएगी, खुशू पैदा हो जाएगा, नमाज के अंदर लज्जत आनी शुरू हो जाएगी। अगर हमें ये पता ही नहीं कि ये गोहरे नायाब क्या हैं और उनकी तरफ हमारी तवज्जो ही ना रही, तो नमाज की लज्जत कैसे आए, नमाज में जी कैसे लगे, नमाज में दिल क्यों कर ठहरा रहे, वसवसे क्यों ना आए, इसलिए कि हमें पता ही नहीं कि हमारी ये कैफियतें अल्लाह के यहाँ कितनी कीमती है। सर सजदे में रख कर सुबहाना रब्बियल आला, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, कई अस्कार, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, रब की तारीफ सच्ची बात है। अगर दिल को ये पता चल जाए और इंसान को इस हकीकत के राज खुल जाए कि सजदे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब की कैफियत क्या है, सच्ची बात है सर उठाने को जी ना चाहे, सर उठाने को जी ना चाहे। हमारे सर इस तरह लगते हैं ज़मीन पर और इस तरह उठते हैं कि जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा सबक में व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।